अंग्रेजों की पूरी जो पॉलिसी रही वो भारतीय लोगों के हित में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से रही, अंग्रेजों के उद्देश्य से नहीं रही। उनका उद्देश्य एकमात्र था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। और आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी को जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। जब दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखी तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेज किस तरीके से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं। क्योंकि पहले से हमको यही लगता था कि अंग्रेजों ने हमको शारीरिक रूप से गुलाम बना रखा है, हमको मारते हैं, कोड़े मारते हैं। और अगर कोई, आपने देखा द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में कि अगर कोई व्यक्ति मूवी देखने चला जाए तो वहां बोर्ड लगा हुआ रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और गलती से उसमें घुस गया तो आपका सर्वर फोड़ दिया जाएगा। तो हमको लगता था केवल हम शारीरिक रूप से गुलाम है या मानसिक रूप से गुलाम है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार लोगों के बीच इस चेतना का प्रचार प्रसार किया कि हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं, हमको आर्थिक रूप से भी गुलाम बना के रखा है। आप उनकी पॉलिसी देखिएगा पूरी की पूरी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी पे पूरा का पूरा एक किताब लिखा जा सकता है, बहुत सारी चीजें। मैं नटसेल में आपको समझा देता हूं अंग्रेजों ने कैसे कैसे क्या किया। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करिएगा तो हमारा एग्रीकल्चर सेल्फ डिपेंडेंट था। पहले हमें जितनी आवश्यकता थी उतना हम खुद उत्पादन कर लेते थे, खा लेते थे, और हमारे पड़ोसी को भी आवश्यकता थी, नहीं कर पा रहा है तो हम उसके बराबर का उत्पादन कर लेते थे। ये हमारी एक परंपरा रही है, ट्रेडिशन रहा। अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर का पूरा नेचर चेंज कर दिया। उन्होंने हमसे कहा तुमको कपास उत्पादन करना पड़ेगा। काहे कि 18वीं शताब्दी के बीच में ब्रिटेन में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, और वहां जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था उसमें मूल रूप से कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास हो रहा था। उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने कहा कपास उत्पादन करो। तो हम लोगों को कपास उत्पादित करना पड़ा। अच्छा, अब आप सोचिए कपास हमसे उत्पादित करवा रहा है उस खेत पे जिस खेत पे हम गेहूं उत्पादित करते हैं, चावल उत्पादित करते हैं। कह रहा नहीं उत्पादित करोगे कोड़े मारेंगे, तो आपको उत्पादित करना पड़ा। तो आपका जमीन जो गेहूं उत्पादित कर रहा था वो कपास उत्पादित करने लगा, तो गेहूं की सप्लाई क्या हो गई, चावल की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो निश्चित रूप से चावल गेहूं का जो मार्केट में स्कार्सिटी होगा तो महंगा होने लगेगा। ठीक। दूसरा, आपने कपास उत्पादित किया, आप बोलिएगा उससे पैसा आएगा, उससे हम चावल खरीद लेंगे। कपास खरीदेगा कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं ने मिलकर रेट तय किया। आपने कहा कपास हम 100 रुपया प्रति बोरा बेचेंगे, उन्होंने कहा 30 रुपया से ज्यादा 1 रुपया नहीं देंगे। आप दूसरे के पास गए, दूसरा बोला हम 30-31 रुपया देंगे, बहुत ज्यादा। तो कुल मिला के आपको 35 रुपये में बेचने पे विवश होना पड़ा, तो आपको पर्याप्त पैसा भी नहीं मिला। आप जानते हैं नील का उत्पादन करवाया हमसे। आपने गांधी जी का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह पढ़ा ही होगा। कहा नील उत्पादित करो, का है कि कपड़ा बनता था, उसको बेहतर करना था। और भारत इतना स्वावलंबी हुआ करता था एक समय में। एक तो भारत का बहुत भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था, साथ ही साथ भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की लगभग 60% अकेले हुआ करती थी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ बिल्कुल। तो खजाना, एक जमाने में ऐसा कहते थे कि अंग्रेज बोरियों में पैसा भर के गंगा नदी में डालते हैं और टेम्स में निकालते हैं। एक इधर डालने वाला बैठा है, एक वहां निकालने वाला बैठा है। कितनी तेजी से ये दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखी, उसमें कहा गया कि अंग्रेज यहां से बोरियों में पैसा भर भर के गंगा में डालते हैं, टेम्स में निकालते हैं। कितनी तेजी से हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स वहां ट्रांसफर हो रहा था, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? इसी तरीके से अंग्रेजों ने इंडस्ट्री का विकास नहीं होने दिया। आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे उन्नत इंडस्ट्री भारत की थी, लेकिन ये मॉडर्न बड़ा बड़ा इंडस्ट्री नहीं, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हर घर में इंडस्ट्री हुआ करता था। किसान जो उत्पादन करता था उससे अपनी जरूरत पूरा करने के बाद बचे हुए प्रोडक्ट से कुछ नया चीज बना देता था। तो हमारा बनाया हुआ सजावट का सामान, हमारा बनाया हुआ कपड़ा, रेशम के मामले में ये जो बंगाल और पूरा वेस्ट बंगाल और बिहार का पूरा जो एरिया है और बांग्लादेश वाला, वो पूरी दुनिया में रेशम के लिए बहुत फेमस था। जानते हैं आप ये बात? सबसे फाइन क्वालिटी का रेशम। कहते हैं उस जमाने में रेशम के ऐसे शॉल बनाए जाते थे, इतना फाइन होता था कि एक अंगूठी से शॉल इधर से उधर हो जाता, इतना महीन होता था रेशम, इतना फाइन क्वालिटी का। तो अंग्रेजों ने क्या किया, चूंकि उनको अपना प्रोडक्ट हमारे देश में बेचना था और उसके लिए उनको और दुनिया में बेचना था, इसके लिए भारत के प्रोडक्ट दुनिया में न बिके इसका प्रयास करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर को तहस नहस किया ताकि हमारा रॉ मटेरियल ही खत्म हो जाए। दूसरा, उन्होंने हमारा जो अपना लोकल इंडस्ट्री था, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, उसको तहस नहस कर दिया। कैसे कर दिया वो समझिए। अब भारत का कोई सामान ब्रिटेन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है बिकने के लिए, तो मान लीजिए ये एक सजावट का कोई व्यक्ति सामान बनाए, अभी तक इसको 20 रुपए में बेचा जा रहा है।
अंग्रेजों ने कहा कि इस पे टैक्स लगेगा, कितना लगेगा? 5 गुना। तो 100 रुपया टैक्स लगेगा, तो कितना हो गया? 120 रुपया। तो अब कोई खरीदेगा? और इसी प्रकार का सामान ब्रिटेन की फैक्ट्री में बना, बोल रहा है उस पर कम टैक्स लगा के बेचेंगे, तो स्वाभाविक है जो सस्ता मिलेगा। तो इस तरीके से भारत का व्यापार तहस नहस कर दिया। और भारत का व्यापार विदेश में नहीं, भारत में भी अंग्रेजों ने भारत का पूरा उद्योग व्यापार तहस नहस कर दिया। कैसे? आप ये भारत में बना हुआ सामान अपने देश में खरीद रहे थे, डोमेस्टिक टैक्स लगा दिया इस पे। अब ब्रिटेन से जो बन के आ रहा था उस पर क्या टैक्स माफी रहेगी, खाली प्रॉफिट जुड़ा रहेगा, तो फिर ब्रिटेन वाला सामान सस्ता हो गया। समझ पा रहे हैं? फिर अंग्रेजों ने कहा कि जो हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, यही पैजामा कुर्ता, यही सब ना पहनावा था। उन्होंने कहा कि जो धोती कुर्ता पैजामा पहनता है, अच्छी वो घटिया आदमी है, पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड। जो कोट टाई पहनेगा, जो सूट बूट पहनेगा, तो भारत का हर आदमी सोच लेगा कि हमको भी भाई अपने आप को साहब प्रेजेंट करना है, तो धोती कुर्ता छोड़ के जूता और तमाम ये सब सूट बूट, वही कल्चर बन गया। सोचिए आज उसी चीज को हम आज पहन रहे कि नहीं पहन रहे, इसमें बुराई नहीं है पहनने में, ऐसा नहीं कि सूट पहनने में कोई बुराई है, लेकिन इस सूट को बढ़ावा देने के पीछे की जो मानसिकता थी वो बहुत गंदी थी, वो सोच खराब थी। जींस पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जींस इस उद्देश्य से प्रमोट किया जाए कि भारतीय कपड़ा खराब है इसलिए जींस पहनो, ये सोच गंदी है। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी जानना कोई बुरी, महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी जानना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कहा यह बात, लेकिन अपनी भाषा को दोयम मानना और दूसरे की भाषा को, किसी भी दूसरी भाषा को बहुत अच्छा मानना, यह खराब बात है। आपकी भाषा भी अच्छी है, वो भी भाषा अच्छी है, वो भी भाषा अच्छी है, कोई भाषा खराब नहीं है। तो अंग्रेजों ने इस तरह तरह से हमारे देश के न केवल एग्रीकल्चर को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे लोगों की मानसिकता को, हमारे कल्चर को, सब चीज़ों को विकृत करने का प्रयास किया। समझ पा रहे हैं? हाँ।